जो भी यूपीएससी के फील्ड में उतरते हैं, फ्री होने के बाद आंसर राइटिंग कैसे करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और फिलहाल हूँ मैं छत पे। और आज का मौसम देखिए, आज हमारे सूर्य देवता ऐसा लग रहा है कि निकले ही नहीं है। आज उन्हें बादलों में छुपने का मन है, मतलब वो सोना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए उनको सोने देते हैं और हम चलते हैं नीचे। सो फाइनली मैं नीचे आ चुकी हूँ और देखिए अर्चना को। अर्चना स्कूल जाने के लिए जूता पहन रहे हैं। यहाँ बैग रखा, टिफिन डाले अर्चना, यहाँ बैग रखा हुआ है। कल टिफिन नहीं डाले थे तो छूट गया था टिफिन। मैं टिफिन रखी वहाँ लेकिन बैग में नहीं डाली, तो आज यहाँ पे रख दी थी टिफिन ताकि भूलूं नहीं। क्योंकि पहले अगर छूट भी जाता था गलती से तो कोई बात नहीं था। अब स्कूल टाइम चेंज हो गया तो लॉन्ग टाइम तक का स्कूल रहता है, तो खाना तो चाहिए ना बीच में। तो मस्ट हो चुका है टिफिन और बैग में अर्चना डाल भी चुके हैं। और आपको मैं किन्हीं को दिखाती हूँ। व्हाट आर यू डूइंग डीपी? स्टोव बर्नर खरीदे देखें ट्रेडिंग का। You are looking a stock burners video? तो अभी तो मम्मी है खेत पे, जो बिहन किए थे उसे देख रहे हैं। क्योंकि ये जो चिड़िया होती है ना वो सारा चुग जाती है, नहीं रहते तो मम्मी आएंगे तो खाना खाएंगे हम लोग सभी। तब तक के लिए मैं करती हूँ स्टडी। लगता है मम्मी आ भी गए। मम्मी घर में आए थे नहीं, उनका पायल से मैं पहचान जाती हूँ कि मम्मी आ रहे हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा ना, देख लीजिएगा, मम्मी आ चुके हैं। देखिए आ गए ना, अब मम्मी का पायल से ही पहचान जाता है। तो चले ठीक जाइए। देखिए अर्चना जा रहा है, तो चलिए आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद। सो फाइनली मुझे टेबल पे आए हुए हो चुके हैं 2.25 घंटा। और अभी मैं इथिक्स का रिवीजन कर रही थी। एक्चुअली आज इथिक्स का क्लास नहीं हुआ, तो सोची चलो आज अगर क्लास नहीं हो रहा तो इथिक्स का रिवीजन ही कर लेती हूँ। तो देखिए रिवीजन आज मैं शुरुआत से की थी, मतलब फर्स्ट चैप्टर से। क्योंकि परसों मुझे खुद से टेस्ट देने हैं, मतलब परसों संडे है। तो मेरा टारगेट है कि इथिक्स एंड हिंदी ऑप्शनल और एक और कौन सा इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट का खुद से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे क्वेश्चन उठा के और मुझे आंसर राइटिंग करने हैं। मतलब 3 घंटे का टारगेट लेके चलना और देखूंगी कि कितना बना पाती हूँ क्वेश्चन। तो फिलहाल इसी वजह से रिवीजन करी थी सारा अच्छे से लिख के। तो उसी बीच में मतलब ये क्या बोलते हैं, नैतिकता नीति शास्त्र का उद्देश्य आ गया। तो ये है एक क्वेश्चन, यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन है, नीति शास्त्र मानव जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो इसी मजाक मजाक में मैं इसका आंसर राइटिंग भी लिख ली। मन कर रहा था आंसर राइटिंग लिखने का, तो आंसर राइटिंग भी कर ली। देख सकते हैं, एक चीज़ देखिएगा, मैं डायनामिक बनाती हूँ। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब हर क्वेश्चन में ना थोड़ा डायनामिक बनाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है ना, टू द पॉइंट लिखा था। और डायनामिक के थ्रू जो हम डायग्राम बनाते हैं उसके थ्रू, जैसे सपोज यहाँ पे मैं लिखी हूँ मानव जीवन के लिए उपयोगी दिशा निर्देश मार्गदर्शन। तो यही टॉपिक को ना आप विस्तार से इधर लिख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो वही टॉपिक आप विस्तार से लिख सकते हैं। तो चलिए अभी कुछ देर के लिए रेस्ट करूँगी, तो हमारे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए। जो भी यूपीएससी के फील्ड में उतरते हैं तो प्री के बाद उनके दिमाग में एक ही आंसर आता है कि आंसर राइटिंग कैसे करें। तो मुझे लगा कि इस पे मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करें। तो चलिए आपको बताती हूँ कि इजी वे में आंसर राइटिंग कैसे करें। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को 4 भागों में डिवाइड कर लेने हैं। देखिए, हाउ टू आंसर राइटिंग। तो हमें क्वेश्चन को सबसे पहले 4 भागों में डिवाइड कर लेने हैं। जैसे यहाँ क्या है, नीति शास्त्र मानव जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो हमें फर्स्ट स्टेप परिचय देना है। देख सकते हैं यहाँ मैं फर्स्ट स्टेप लिख भी दी हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है,
परिचय मतलब कि नीति शास्त्र क्या है, परिचय आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे जीएसटी पे आ गया इकोनॉमिक्स में, तो सबसे पहले डाल दे जीएसटी क्या है। उसी प्रकार मानव जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है। उसके बाद क्या के बाद हम डालेंगे क्यों है। क्यों मतलब उसका उद्देश्य हो गया। अगर नीति शास्त्र मानव जीवन के लिए है तो किस प्रकार उपयोगी है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा क्यों है, इस क्यों का आंसर देंगे। उसके बाद मेरा थर्ड स्टेप हो जाएगा लाभ। लाभ मतलब जैसे में हम नीति शास्त्र का क्वेश्चन लिए हैं, नीति शास्त्र मानव जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो हम बता देंगे यहाँ पे कि नीति शास्त्र मानव जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है या लाभदायक है, किस प्रकार लाभ होगा। और फोर्थ स्टेप हम अपनाएंगे सुझाव। सुझाव में हमें करना ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें नीति शास्त्र में कुछ कमी है या फिर समाज में कमी है, तो हम उसके प्रति सुझाव देंगे कि हम ये ट्रिक अपना के नीति शास्त्र को और बेहतर कर सकते हैं। तो जैसे मैं अपने कॉपी की बात करती हूँ, जैसे मैं सुझाव की बात की हूँ, देखिए तो मैं सुझाव में 3 पॉइंट डाल दी हूँ खुद से ही। खुद से सोचना पड़ेगा नीति शास्त्र, या फिर आप कहीं भी सुझाव दे रहे हैं तो आपको आर्टिकल से लेने होंगे या खुद से सोचने होंगे, या आपका खुद का सोच है। तो 3 सुझाव में डाल दी हूँ। पहला सुझाव जैसे डाल दी हूँ, नीति शास्त्र विषय को स्कूल कॉलेज में अन्य विषयों की तरह अनिवार्य विषय बनाया जाए, एक सुझाव हो गया। दूसरा सुझाव हो गया कि माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही नैतिक चेतना पर ध्यान दें तथा बच्चों को अच्छे कर्मों से रूबरू करवाएं, ये दूसरा मेरा सुझाव हो गया। तीसरा सुझाव ये हो गया कि नैतिक मूल्यों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गांव-गांव में जागरूक करें। तो इस तरीके से हम सुझाव डालें, मतलब कि आप उस स्टेटमेंट को लेकर क्या राय है या कोई क्वेश्चन को लेकर आप क्या राय दे रहे हैं, क्या बदलाव होने चाहिए, क्या परिवर्तन होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करने 3-4 स्टेप फॉलो करनी। देख सकते हैं, मैं फिर से बता दे रही हूँ। सबसे पहले क्या क्वेश्चन करना, उसके बाद क्यों है, उसके बाद उसका लाभ देखना, उसके बाद उसका सुझाव देखना। मतलब हमें 4 स्टेप फॉलो करने हैं। और आप तो कोई भी इंसान होगा तो इतना याद नहीं रहेगा कि क्या क्या करने। तो हमें ऐसा करना है कि हम जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ पे ये चिपका देना है। देखिए यहाँ पे मैं ये चिपका दी हूँ कि हमें ये स्टेप फॉलो करने हैं। मैं ये वितरण इकोनॉमिक्स के लिए डाली हूँ, इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज़्यादा काम आता है, इसी वजह से मैं वितरण भी डाल दी। आपको नहीं बताएं क्योंकि ये सिर्फ मुझे जहाँ तक कि लगता है कि ये इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत काम आता है, इसी वजह से मैं आपको नहीं बताएं। तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, इस तरीके से आप चिपका सकते हैं, ताकि अगर आप आंसर राइटिंग करें तो आपका ध्यान वहाँ पे जहाँ भी आप चिपकाए हुए हैं वहाँ पे आपका ध्यान जाए और आपके दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आपके दिमाग में आते रहे, अच्छा इस स्टेप के बाद इस स्टेप को फॉलो करना है, इस स्टेप के बाद इस स्टेप को फॉलो करना है। तो इस तरीके से हम कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स अपना सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। और थोड़ी सी जानकारी चाहिए, थोड़ा सा स्किल डेवलप करना होगा, थोड़ा सा हमें आंसर राइटिंग के प्रति ध्यान देने होंगे, आसानी से आंसर राइटिंग हो जाएगा। स्पीड थोड़ा बढ़ाना होगा, मेरा भी स्पीड स्लो है, ऐसा नहीं है कि मैं फास्ट लिखती हूँ, मेरा स्पीड भी स्लो है। अभी मैं भी उतना फास्ट आंसर राइटिंग नहीं कर पाती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप इसे अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए मैं अच्छे से कर दे रही हूँ, आप इसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं और अपने दीवार पे चिपका सकते हैं। इस तरीके से आप ट्राई करके देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैं पहले कुछ भी चीज़ अगर आपको बताती हूँ ना तो पहले मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि हवा में फेंकती हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जो मेरे लिए सटीक होता है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आई होप कि ये आपको ट्रिक एंड टिप्स अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल मैं चलूँगी थोड़ा सा ऊपर, चलिए चलते हैं छत पे। फाइनली मैं छत पे आ चुकी हूँ थोड़ा सा ताज़ी ताज़ी हवाएं लेने, लेकिन इधर देखने को मिलता है सिर्फ बादल। बरसात के मौसम में बादल देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन घर में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़रा सा भी बाहर से आइएगा ना तो कुछ लगते नहीं। और ख़ास तौर से मतलब हम लोग तो गांव में रहते हैं, तो गांव में थोड़ा सा कुछ भी हो थोड़ा तुरंत बाहर जाओ, तुरंत बाहर से निकलो आ जाओ, तो ऐसा होता ही रहता है। तो अब मेरा फिर से इथिक्स का क्लास पता है मैं इकोलॉजी और इथिक्स दोनों में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती हूँ, इकोलॉजी को इथिक्स कर देती हूँ, इथिक्स को इकोलॉजी कर देती हूँ। तो अभी मेरा होने वाला इकोलॉजी का क्लास, तो अब मैं चलूँगी नीचे। तो चलिए चलते हैं नीचे।
फाइनली मैं नीचे आ चुकी हूँ और मेरा क्लास स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। अब मैं करूँगी क्लास इकोलॉजी का, इथिक्स का नहीं इकोलॉजी। पता कल क्या हुआ था, मैं इकोलॉजी पे उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी, लेकिन पता इकोलॉजी की जगह पे हर जगह इथिक्स बोल दी, जिसकी वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा, वो वीडियो नहीं डाली सोचिए इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था, लास्ट में वो टॉपिक ही हटाना पड़ गया मुझे, वो रिकॉर्डिंग। तो चलिए इकोलॉजी का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली अभी मैं आ चुकी हूँ अपने खेत साइड, क्योंकि देख सकते हैं, क्योंकि बीहन लगा हुआ है, वो जो दिख रहा है बगल वाला जो कोड़ा हुआ, उसमें बीहन लगा हुआ है। और क्या होता है ना कि चिड़िया वगैरह चुग जाती है। मम्मी तो है नहीं, मम्मी मार्केट गए हैं, डीपी हजारीबाग गए हुए हैं। अर्चना को बोले तो वो देखे नहीं, पता नहीं कहाँ भाग गए, तो लास्ट में मुझे ही आना पड़ गया। तो फिलहाल मैं इधर आ चुकी हूँ, मेरा क्लास भी था अभी, बट स्टॉप करना पड़ा, रात में वो कंप्लीट करना होगा, क्योंकि फिर बिहन को सारा चिड़िया चुग जाती तो फिर से उसको बोना पड़ता, तो इसी वजह से मैं पीछे आ गई। तो मैं आपको आज अपने गांव का व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि अब हरा हरा होने लगा है ना, तो बहुत खूबसूरत लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा, देखिए कितना खूबसूरत है। चारों तरफ खेत ही खेत, मतलब बीच में खेत ही खेत, और चारों तरफ घर देखने को मिलेगा। खूबसूरत है ना वैसे भी हर इंसान को ना अपना गांव खूबसूरत लगता है, हर इंसान को, चाहे कैसा भी गांव हो। तो सेम मेरा यही है कि मुझे अपना गांव बहुत खूबसूरत लगता है तो मैं फ़िलहाल इधर आ चुकी हूँ, कुछ देर रुकूंगी, क्योंकि देखिए इधर कितना सारा चिड़िया वगैरह सारा बैठे हुए। अगर अभी अगर चली जाऊंगी ना, तो वो जितना भी चिड़िया वगैरह दिख रहा है ना, कौवा वगैरह, सारा जाके और धान में बैठ जाता है। देखिए ये जो भी इतना सारा दिख रहा है, देख सकते हैं कितना सारा है 1 घंटा में साफा कर देगा। तो फिलहाल मैं हूँ इधर ही, देखिए वहाँ कितना सारा कौवा बैठा हुआ है, देख सकते हैं पता नहीं क्या चुग रहा है, लेकिन बहुत सारा, देखिए देख सकते कितना सारा कौवा है। आपको इसको उड़ा के दिखाऊं, क्या किस चीज़ से उड़ाऊं अभी मैं थोड़ा जूम की हुई हूँ, थोड़ा फटाफट आ रहा होगा देखिए वहाँ बैठा, कुछ इधर उड़ गया